जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक ध्यान से पूरा सुने। आपकी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को गुरु जी सत्संग सुनाकर ही काट देते हैं और बहुत सारे हिंट्स देते हैं। आज का सत्संग आंटी ने व्हाट्सएप पर अपनी वॉइस में सेंड किया। आइए सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा शुक्राना जो सत्संग है वो अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज सुबह जब मैं सो रही थी तो मुझे ड्रीम आया जिसमें मैंने देखा कि मैं अपने लॉस के साथ हूँ। मतलब कुछ अजीब सी, पता नहीं कैसी जगह है, वहाँ पे मैं गई हुई हूँ। सब लोग हैं मेरे साथ, सब पैदल चल रहे हैं और मुझे मतलब वहाँ बहुत सारे फ़ोन ही फ़ोन पड़े हुए हैं। टूटे हुए फ़ोन हैं, डैमेज फ़ोन, बहुत सारे फ़ोन हैं वहाँ पे। तो मेरे अंकल जी को सबको फ़ोन मिल रहे हैं, लेकिन सबको टूटे हुए वो सब उठा रहे हैं। फिर मैं मन ही मन गुरु जी से बोलती हूँ कि मुझे कुछ क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे सही फ़ोन चाहिए। तो आप मानेंगे नहीं, सपने में गुरुजी ने मतलब एक नहर टाइप का कुछ, मतलब कूड़ा कबाड़ा है, वो कबाड़ा सा पड़ा हुआ है वहाँ पे, उसमें 2 फ़ोन मुझे दिखे और दोनों फ़ोन चालू। और एक फ़ोन था आईफ़ोन और दूसरा था वीवो कुछ करके। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोलते हैं कि एक फ़ोन मेरे को दे दो। मैंने कहा नहीं, मैं चलाऊँगी, एक मैं रख दूँगी, अगर ये ख़राब हो जाएगा तो दूसरा वाला मैं चलाऊँगी। सपने में मतलब मुझे फ़ोन मिलता है। और मैं फिर अपने हस्बैंड अंकल को चिढ़ा रही थी कि देखो तुम्हें तो टूटे हुए मिले हैं सारे, मेरे को गुरुजी ने सही फ़ोन दिया चलते हुए बिल्कुल, और लॉक भी खुला हुआ है, उनका पासवर्ड भी खुला हुआ है। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी मुझे गुरुजी का बीच में मैसेज भी आया था कि तुझे न्यू फ़ोन ब्लेस कर देता। तो इससे पहले मेरा फ़ोन ना, ये सपने की बात नहीं है, ये रियल लाइफ की बात है, सपने में नहीं है ये। इससे पहले मेरा ये जो फ़ोन मैं यूज़ कर रही हूँ टूट चुका था, मतलब इसका स्क्रीन टूट गया था, मेरी बेटी ने तोड़ दिया था, अब भी ये सही होके आया है। तो जब ये दुकान पे पड़ा था तो मैं गुरुजी से वही अरदास करती थी कि गुरुजी आप तो मेरे को सत्संग में सुनवा रहे थे कि आपने मुझे नया फ़ोन ब्लेस करा है, फिर आपका नया फ़ोन का है। तो वो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में एक नहीं दो दो फ़ोन दिलवा दिए। और उसके बाद मैं देखती हूँ वहाँ बहुत सारे कपड़े वगैरह भी हैं, मतलब कपड़े उठा रही हूँ, कपड़े हम सब लोग बैग में रख रहे हैं। और संगत जी, और देखिए ड्रीम में मुझे और क्या क्या मिलता है कि मेरे को मेरे बेटी के लिए मैं गुरुजी से कब मतलब बोलती हूँ कि मेरी अगर इनके नाना नानी होते तो इसको ये देते वो देते। तो मुझे नहीं पता क्या चीज़ मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया है। मेरे को एक इतना बड़ा रेड कलर का पर्स मिला है जिसमें एक छोटा पर्स और है, उसमें 4 डिब्बी हैं जिसमें चांदी के कड़े हैं बच्चे के लिए, मतलब मेरी बेटी के लिए चांदी के कड़े हैं 3 जोड़ी। एक में सोने के कड़े हैं बच्चे के और चांदी की पायल वगैरह है। तो ये जो पायल वाला भी मेरे को गुरुजी ने सत्संग सुनवाया था मार्च में, उसमें किसी संगत को गुरुजी ने पायल गिफ्ट करी थी उनके हस्बैंड के थ्रू। तो मुझे सपने में पायल दिया गुरुजी ने, मेरी बेटी के लिए सोने के कड़े 3 जोड़ी, चांदी के कड़े, और वो भी इतने हैवी हैवी वजन, मतलब बहुत ज़्यादा वेट के थे वो। तो वो देखो कि वो जो कड़े थे ना, मैंने मतलब जो बैग मुझे मिला था ना, वो बैग मैंने किसी को नहीं बताया। जो मेरे इन लॉज थे मेरे साथ सपने में, मैंने उनमें से किसी को नहीं बताया कि मुझे ये बैग मिला और इसमें ये चीज़ है। मेरे से मेरी छोटी ननद आंटी पूछ भी रही थी कि इसमें क्या, मैंने कुछ नहीं है, खाली पड़ा है। तो फिर वो मैंने चुप रख लिया है। पता नहीं गुरुजी आप क्या दिखाना चाह रहे थे सपने में, मैं नहीं जानती। अगर कुछ गलती हुई है तो माफ कर देना सत्संग शेयर करने में। फिर उसके बाद क्या होता है गुरुजी, संगत जी सॉरी, फिर ये सब लेके और फिर मैं घर आती हूँ ड्रीम में ही। हम घर नहीं आती, फिर मेरे अंकल जी मेरे को कहीं बाइक पे लेके जा रहे होते हैं जिसमें मैंने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा है और पैरों में चप्पल है। जिस जगह पे मेरे को फोन, कपड़े और ये चांदी की चीजें मिली थी, उसी जगह पे हम जाते हैं और वहां मैं क्या देखती हूँ कि इतना बड़ा होटल है। मेरे अंकल जी मुझे वहाँ खाना खिलाने के लिए लेके गए। तो जब बाहर से तो इतना बड़ा गेट और इतने मतलब गार्ड बैठा हुआ है, ऊपर चढ़ाई से थोड़ा सा चढ़ के गेट है। तो बाइक पे मैं डर रही हूँ कि नहीं गिर जाएंगे।
दूसरे रास्ते से चलते हैं। फिर मेरे अंकल जी दूसरे रास्ते में गए, जब उसके अंदर गए तो वही जगह थी। तो मैं अपने हस्बैंड अंकल से वही बोल रही थी, ये तो वही जगह है जहाँ पे हम कल आए थे। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, यहाँ तो कल कबाड़ खाना पड़ा था, ये सब यहाँ अचानक से रेस्टोरेंट वगैरह कैसे खुल गए। फिर इतना देखती हूँ, उसके बाद मैं फिर घर आती हूँ गुरु संगत जी। घर आने के बाद मैं रूम में बैठी हूँ और मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी, मतलब मेरे घर में पहले एक बटरफ्लाई आती है। जो फर्स्ट बटरफ्लाई आती है वो गुरुजी के जहाँ स्वरूप रखा हुआ है मंदिर पे, उसके ऊपर जाके बैठ जाती है, मंदिर के ऊपर जाके बैठ जाती है। फिर वही सेम बटरफ्लाई, एक जैसी, सेम वही कलर, सेम वही, मतलब आगे से जैसे उसका फेस था वैसा ही फेस, फिर दूसरी बटरफ्लाई आती है। मैं दोनों बटरफ्लाईज को देखती हूँ तो मैं अपने अंकल जी से, अपने घर में सबसे कहती हूँ गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं। और मैं बहुत डांस कर रही हूँ, और डांस भी किस गाने पे कर रही हूँ, खुद ही गाना गा रही हूँ, खुद ही डांस कर रही हूँ। जय शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी तेरा शुक्राना, इस गाने पे मैं डांस कर रही हूँ सपने में। ये मेरा कैसा ड्रीम था कैसा नहीं मुझे नहीं पता। और दोनों जो बटरफ्लाई आई है ना मेरे सपने में रात को, वो सेम एक जैसी बटरफ्लाई आई है। तो गुरुजी ने मुझे सपने में क्या दिखाया, वो क्या देना चाह रहे थे, या क्या मुझे इशारा दिया, मुझे समझ नहीं आया। गुरुजी माफ करना प्लीज, आप मुझे इसे जरूर बताना। और मेरे से सत्संग करने में कोई भूल हुई हो, कोई गलती हुई हो गुरुजी तो माफ कर देना। बट मेरे को ये बहुत अच्छा लगा जो आप बटरफ्लाई के रूप में आए मेरे घर, मुझे ड्रीम दर्शन दिए। लेकिन मुझे एक चीज बस समझ नहीं आई कि इसमें दो बटरफ्लाई आए और दोनों सेम आए। तो ये चीज मुझे समझ नहीं आई गुरुजी, ये ये मतलब क्यों हुआ, आप आए थे या आपके साथ कोई और भी आया था। तो अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये जो शुक्राना सत्संग है मेरा, ये कल का शुक्राना सत्संग है। कल नौमी थी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरी एक बेटी है जो 1.5 साल की है। तो वो जब से मतलब थोड़ा जब जैसे होता है ना, बच्चा 8-9 महीने का होता है, तो मतलब मेरे पीछे वाली बिल्डिंग में दी रहती हैं, तो वो मेरी बेटी को कन्या पूजन में बुलाती थी। 3 साल से बुला रही थी, बुलाती हैं वो। बाकी मैं जहाँ रहती हूँ, मेरे यहाँ आसपास भी हैं पड़ोसी, बट ये लोग कभी नहीं बुलाते थे, क्योंकि एक तो मेरी बेटी छोटी बहुत थी, तो इसलिए लोग नहीं बुलाते। उनको लगता है कि ये मतलब बहुत छोटी है, तो इसीलिए वो नहीं कभी टोकते थे। बाकी मेरी बेटी के साथ एक लड़की और है, मेरे पड़ोस में हुई थी, वो मेरी बेटी से छोटी है, तो वो उसको ये लोग बुलाते थे, ये सब बुलाते हैं। हालांकि वो भी बच्ची उस टाइम बैठ नहीं पाती थी, गोद में उसका भाई लेके आता था, गोद में बैठ के करने खिलाने के लिए लेके आता था, तो मैं देखती थी। तो मैंने कई बार सोचा कि मतलब ऐसे, मतलब कि मेरी ये इसको बुलाते हैं और मेरी बेटी को नहीं बुलाते। आप समझ सकते हैं संगत जी, जब हम अपने बच्चे से छोटा बच्चा देखते हैं और फिर हमारे पड़ोस में या कोई दूर भी नहीं है, बिल्कुल आमने सामने ही घर है, तो जब हमारे मन में ये चीज़ आ ही जाती है, ये बात कि मतलब हमारा बच्चा, हाँ, इसको मतलब क्यों नहीं बोला, और उधर उसको छोटी बच्ची को बुला रहे हैं। छोटी तो वो भी है, जब मेरी बेटी छोटी है इनके लिए, तो वो भी छोटी हो, तो मेरी बेटी से भी छोटी है एज में। तो फिर क्या होता है कि इस बार हर बार नवरात्रि पे क्या होता है हर साल कि मेरी बेटी ना बीमार पड़ जाती है। तो मुझे इसका भी नहीं पता कि मेरी बेटी बीमार क्यों पड़ती है। वैसे गुरुजी का मेरे पास मैसेज भी आ रहा था कि तेरी बेटी पे 24 घंटे भारी है। मैंने वो सत्संग मेरे को भेजा था गुरुजी ने, मैंने वो सुना नहीं ध्यान से, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। और ये बात तो हकीकत है कि अगर हमारे साथ कुछ होना होता है ना, तो गुरुजी पहले ही बता देते हैं, मैसेज करके पहले ही हमें आगाह कर देते हैं। लेकिन हम इतने बेवकूफ़ होते हैं ना कि सत्संग को इग्नोर ही कर देते हैं, सुनना ही नहीं चाहते कि नहीं सुनना ही नहीं है। अब जब वो चीज़ हो जाती है, फिर हम गुरुजी को दोष देते हैं कि आपके होते हुए ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया हमारे साथ। जबकि गुरुजी की इसमें कोई गलती नहीं होती, गलती हमारी ही होती है जो हम सत्संग को इग्नोर करते हैं।
तो कल सुबह की बात है, कल जब सुबह मैं उठी थी नवरात्रि, तो सामने मेरे पड़ोस में कन्या खिलाई जा रही थी। तो वो लड़की भी थी, छोटी बच्ची, छोटी सी, तो वो भी बैठी हुई थी, उसका नाम श्रिया है। तो मैंने जब देखा तो मैं नहा के, मतलब नहा के आई, तो मैं पोछा लगा रही थी, तो मैं मन ही मन बस यही सोची थी कि गुरुजी आप एक तो हर साल मेरी बेटी की तबीयत खराब कर देते हो नवरात्रों में, और ऊपर से उसको कन्या में भी मतलब नहीं वो करते हो, क्या इस बार मेरी बेटी कन्या में नहीं जा पाएगी? मेरे जो दीदी जो बुलाती थी ना, वो आई थी एक दिन पहले, छत पे मिली थी वो। हमारे यहाँ जीने का ना ताला लगा रहता है, और वो छत की छत आ जाती है, तो वो मैं शाम को उससे एक दिन पहले जब गई थी छत पे, तो वो आई थी। फिर उन्होंने इसकी तबीयत खराब देखी, तो उन्होंने बोला नहीं कि मतलब ले आना कन्या में, वो ज़्यादा ही हालत ख़राब थी उस दिन मेरी बेटी की, तो उन्होंने सोचा शायद ये नहीं आ पाएगी, इसलिए उन्होंने नहीं बोला। तो मैं उस दिन ऐसी सुबह सुबह उठ के मैं मॉर्निंग में बस यही बोली थी कि गुरुजी क्या हिंदू के बच्चे ही कन्या में जा सकते हैं? मतलब हिंदू की लड़कियां ही कन्या है सब आपकी नज़र में? अगर मेरी बेटी मुस्लिम खानदान में पैदा हुई है या मुस्लिम उससे बिलोंग करती है, तो मेरी बेटी क्या कन्या नहीं है? मतलब इतना परहेज करते हैं लोग हिंदू मुसलमान से। मैं यही सब चीज़ें बातें मतलब उनसे बोल रही थी, मन ही मन सोच रही थी कि इस बार मेरी बेटी कन्या रह गई है वो। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे जस्ट सामने मतलब 3 रूम है, एक तो मेरे बगल में है, 2 मेरे सामने है। तो जो उसके बगल वाले भैया जिन्होंने मुझे होली पे गुजिया दी थी वो भैया भी हर साल कितना खिलाते हैं, उन्होंने आज तक मेरी बेटी को नहीं टोका। कल क्या चमत्कार हुआ गुरुजी का, मैं तो सच में हैरान ही हो गई। बस मेरी उनसे बात चल ही रही थी, गुरुजी से बात कर ही रही थी मैं मन ही मन, इतने में भैया ने कुंडी बजाई दरवाजे की, और मेरे से बोले कहाँ है मेरी छोटी बेटी? मतलब वो इस तरीके से बोले कहाँ है मेरी छोटी बेटी? मुझे, मैंने कहा वो तो सो रही है, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए वो सो गई थी। तो बोले लो उसकी प्लेट। मैं इतनी खुश हुई अंदर ही अंदर कि मतलब मैं, गुरुजी ने इतनी जल्दी मेरी बात सुन ली, इतनी जल्दी मेरी बात सुन ली, मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मेरी बेटी की इस बार की कन्या की थाली आई गई। क्योंकि उस 3 साल से तो वो खा ही रही है, तीनों उसकी जो थाली मिलती है वो रखी हुई है, और इस साल का उसका नहीं छूटा। तो देवी माँ ने मतलब माता रानी ने अपना प्रसाद अपनी कन्या तक पहुँचा ही दिया। गुरुजी ने इतना मतलब मेरे साथ वो किया ना, मेरे को अब भी, मैं कल से मैं बस यही चीज़ सोच रही हूँ कि इतनी जल्दी उन्होंने मेरी ये बात सुन ली, मेरी बेटी की कन्या थाली घर पहुँचा दी। और थाली में भी क्या था, जलेबी थी, काले चने थे, केला था, मेरी बेटी का वो दक्षिणा थी, और क्या बोलते हैं दही था थोड़ा। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने इतना मतलब मेरी इतनी जल्दी मेरी बात सुन ली। और मतलब मेरा मन दुख रहा था अंदर अंदर, गुरुजी ये चीज़ देख रहे थे, उन्हें पता था कि हाँ मैं परेशान हो रही हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा बात को ना लूँ दिल पे, परेशान ना हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि एक चीज़ जो अगर कोई मुझसे कुछ कह भी देता है ना, या कोई किसी ने मेरे से कोई झूठा है मतलब कोई इल्ज़ाम लगा देता है, या कोई कुछ भी बोल देता है घर में, तो मेरे को ना टेंशन हो जाती है, फिर मैं पूरे दिन उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। तो वही चीज़ शायद पता नहीं गुरुजी ने सोचा कि अब ये सारे दिन टेंशन लेगी इस बात के लिए, तो इसलिए पूरी कर ही देता हूँ। तो गुरुजी का इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आई रियली लव यू गुरुजी। मुझे तो सच में बिलीव नहीं हो रहा था कि कल ऐसा भी मेरे साथ कोई चमत्कार हो सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।